ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 14 से 20 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए पूरे हफ्ते में उनका प्रभाव बहुत होता है और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि धनु है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि धनु है तो अलग बनाइए। वो पॉसिबल नहीं होता। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, गाइडेंस प्राप्त होती है, वहाँ से देखिए। मेरा मत है लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, अन्यथा चंद्र राशि देख सकते हैं या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में रहेंगे यानी कि कुंभ में, और 14 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में होना अच्छा ही होता है। अष्टमेश है तो थोड़ी उत्सुकता ज़्यादा रहेगी, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। शनि के साथ बैठे हैं तो विषदोष बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उत्सुकता को बढ़ाएगा। आपके अंदर बहुत कुछ अचानक से और अलग से करने का एक जज्बा आ जाएगा, जो वैसे तो बुरा नहीं होता, लेकिन अष्टम का क्योंकि प्रभाव है तो व्यक्ति की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है वो हैम्पर होती है। और यहाँ पर वक्री शनि के साथ हैं, न केवल शनि के साथ है यानी कि वक्री शनि के साथ है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपके लग्न के स्वामी भी अभी अभी वक्री हुए हैं यानी कि गुरु 9 अक्टूबर को। तो अभी कोई बड़ा निर्णय, कुछ अलग निर्णय लेने से दूर रखिएगा अपने आप को। यात्राओं के योग बन सकते हैं, कुछ रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। अपने माइंड को जितना क्लियर रखेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को जितना साफ रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो थोड़ी पूजा पाठ कीजिएगा, शांत रहिएगा और एटलीस्ट किसी से उलझिएगा मत। नवांश कुंडली बता रही है मन क्लियर रखेंगे तो चीज़ें सिंपल रहेंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी की बातों पर रिएक्ट नहीं करना और थोड़ा सा अपनी ऊर्जा पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, शांत रहिएगा, कुछ बड़े खर्चे नहीं करने, बड़े चैलेंजेस या बड़े डिसीजंस नहीं लेने। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कीजिए बेस लेवल पर। जो बेसिक्स होते हैं रिलेशनशिप के वही कमज़ोर है। वैवाहिक जीवन ठीक है सब कुछ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। प्लानिंग करें लेकिन साथ में करें, अलग अलग नहीं। अभी वही हो रहा है कि अलग अलग प्लानिंग चल रही है। स्टूडेंट्स, भाग्य बहुत साथ देगा। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। सेहत के अनुसार गलों के रोग, नसों के रोग और पेट के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना आदि चाहते थे तो समय आपका अच्छा है। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे मीन में 15 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावना शायद दोष उत्पन्न करता है। मिश्रित प्रभाव होता है। सूर्य की दृष्टि है तो ये चंद्रमा जो है पूर्णिमा योग युक्त है, तो स्ट्रांग है चंद्रमा। लेकिन क्योंकि अष्टमेश है तो अष्टमेश का स्ट्रांग होना, वो भी राहु के साथ बैठना, यानी कि फैमिली लाइफ में अच्छा टाइम नहीं होगा। मदर की सेहत खराब हो सकती है और इसके साथ ही घर में अनिश्चितता, घर में लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहनों के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, माता और पुत्र के बीच में हो, यानी कि पूरे जो सदस्य हैं उनके बीच में एक समन्वय नहीं बैठेगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे। तो फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा सा कष्टकारी ये टाइम है, ध्यान दीजिएगा। मीन में है चंद्रमा और राहु के साथ हैं, यानी कि सोच पर कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा और एक दूसरे की बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो पाएगा और उसके कारण झगड़े हो सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा अष्टम के स्वामी होने के नाते 10वें घर को देखेंगे। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। 17 अक्टूबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि मेष में, और 19 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो आपके 11वें में जाकर आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो पूर्णिमा योग फिर से लग गया। अब ये वो समय है जहाँ पर चंद्रमा के ऊपर पूर्णिमा का जो योग है वो एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि चंद्रमा की स्ट्रेंथ रहेगी।
अचानक से कोई बहुत अच्छा कोई बड़ा आइडिया आ सकता है जिसका उपयोग अगर आपने किया तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य नीच के अवश्य है लेकिन भाग्येश है तो भाग्य का साथ मिलेगा, और नीच का सूर्य 11वें घर में पैसा बहुत देता है। कुछ अलग करने पे मजबूर करेंगे और कुछ अलग करके लाभ प्राप्त करेंगे। तो समय आपका अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बुध का प्रभाव भी, और बुध आपके 10वें और 7वें घर के स्वामी है, तो करियर और बिजनेस क्योंकि लाभ स्थान में बैठ के देख रहे हैं, दोनों में ही अचानक से लाभपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समय ठीक है आपका, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। और यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है, कभी कभी थोड़ी सी उदासीनता आ सकती है, अपनी वाणी में भी थोड़ी सी उदासीनता को दूर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ने का समय है लेकिन स्लोली आगे बढ़िएगा हर चीज़ में, अपने जीवन के हर एंगल में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश मत कीजिएगा, गलतियाँ ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, लीडर बन के उभरने का मौका मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ मुझे दिख रही है कि दोनों की एक्सपेक्टेशन और चाहते अलग है, और उसको एक्सेप्ट कीजिए। अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं, अलग अलग मतलब कि सेम किसी को विवश करने की आवश्यकता नहीं कि तुम ये पसंद करो। हर व्यक्ति अलग होता है और वही एक्सेप्ट करना अच्छा होता है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है, पार्टनर की अलग हो सकती है, उसमें जितना समन्वय बनता है अच्छा है, लेकिन किसी को विवश नहीं कीजिएगा चेंज होने के लिए। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, रिएक्टिव मत रहेगा। स्टूडेंट्स, आप सोच बहुत रहे हैं, एक्शन ज़ीरो है, ये एक्शन लेने का टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक, आपका चौथा घर बली है, कुछ प्रॉपर्टी आदि लाभ अर्जित करना चाहते थे, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, अच्छा समय है। 19 अक्टूबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा वृषभ में आ गए और उच्च के भी हो गए तो अच्छा ही है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मैं बता चुका हूँ कई बार, विपरीत राजयोग चंद्रमा का कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन क्योंकि वक्री गुरु के साथ है छठे घर में, तो ये जो विपरीत राजयोग है फलित भी हो सकता है। कोई अटका कार्य, कोई लीगल कार्य, कोई पैसे अटके हुए थे, वो आपके वापस आ सकते हैं। शुक्र का प्रभाव है जो लाभेश हैं और 12वें घर में बैठ कर देख रहे हैं, तो विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं। और शुक्र खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अवश्य यहाँ पे कुछ धन से जुड़ा आपका मामला जो अटक रहा था वो आगे बढ़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है, अपने जो आइडियाज़ हैं उन पर काम कीजिए, अवश्य आगे बढ़ेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप अपने लिए लड़ते नहीं हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लड़ते नहीं हैं। बिजनेस के हिसाब से थोड़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, खर्चे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ, बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है अगर आपने यहाँ पे आरोपी करना शुरू कर दिए तो। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, ओवर कॉन्फिडेंट शायद सही शब्द नहीं होगा, थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपके अंदर। वैवाहिक जीवन ठीक है, संतुलित होकर सीमित होकर बोलेंगे, सब ठीक है। जहाँ बोलने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा वहीं पे प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है, आप कहीं ना कहीं रुक से गए हैं, थम से गए हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, आपका फिर से चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन आदि कराना चाहते, समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है और महादेव को बेलपत्र और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।